और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। वैसे तो वजाहत हमारा कुकिंग सेगमेंट बहुत पसंद किया जा रहा है, जो यहाँ पे होम शेफ्स आते हैं अपनी रेसिपीज शेयर कर रहे हैं, और इवन जो मेरा एक सेगमेंट है वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है। लेकिन एक और सेगमेंट है जिसको सब बहुत पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो है हमारा सेलिब्रिटी लाउंज। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है हमारा जब फीडबैक मिलता है और उसमें तारीफें सुनने को मिलती है, और हमारी तारीफें तो आप कर ही रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनके जो फीडबैक है उससे हमारा दिल जो है वो बहुत बड़ा हुआ। और आप लोग बताएं कि कौन से सेलिब्रिटी है जो आप देखना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जो अफ्तारी से पहले का टाइम होता है ना, मेरे ख्याल से इससे अच्छा वो गुजर नहीं सकता। वाकई में बिल्कुल। और देखिए माशाल्लाह अब तक जितने भी हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट आ चुके हैं, इतने अच्छा, मुझे ये भी बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया वजाहत के लोगों ने, व्यूवर्स ने ये कहा है मुझे कि आप लोग इतनी हल्की फुल्की बातें करते हैं और इस तरह की बातें जो हमें मालूम ही नहीं थी, हमने कभी सुनी ही नहीं। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम उनके साथ हल्की फुल्की बातें करें, कुछ ज़िंदगी के वो रंग आपके साथ शेयर करें, कुछ हम शेयर करें आपके साथ। वैसे वजाहत आज कौन आ रहा है? हाँ जी, आज जो है ना हमारे साथ जो है वो स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि वो हमारे गेस्ट तो है ही, लेकिन वो आन टीवी के भी खास गेस्ट है। बिल्कुल। पूछो क्यों? क्योंकि आन पे उनके माशाल्लाह सक्सेसफुल ड्रामे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं उनके, और उनकी एक्टिंग तो ऐसी कमाल की है कि जब वो कहते हैं ना, जब वो जो जिस कैरेक्टर को वो लेती है ना तो उसमें डूब जाती हैं। वो ऐसा लगता है कि शायद उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की। जी, उनकी तारीफ जो है ना उनके घर में बड़े मजे से हुई थी। अभी मैं पूछ रहा था तो मेरे ख्याल से उनसे बुला के पूछते हैं कि उनकी तारीफ जो है किन्होंने की और कैसे की। उन्हीं से पूछेंगे। सही है। तो जनाब इससे ज्यादा टाइम हम जाया कर दें और आप बोले यार डॉक्टर साहब बस कर दें, तो हम बुला लेते हैं अपनी प्यारी सी एक्ट्रेस को। जनाब आली आती हैं सलीना सिप्रा। अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको और तमाम देखने वालों को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब खैर मुबारक, और आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। जी सिप्रा, आप ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? पहले तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने की जितनी रहमतें हैं उनसे हमें बहुत सारा फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपके जो माशाल्लाह ड्रामे चल रहे हैं आन पे, और उसमें क्या कमाल की एक्टिंग आपने की है। मतलब आप वाकई में कैरेक्टर ऐसा ही है आपका, यानी आप उसमें इतना डूब जाती हैं? थोड़ा ये बताएं आप हमें। सबसे पहले तो तारीफ़ के लिए बहुत शुक्रिया, और दूसरा ये है कि जिस तरह के कैरेक्टर मेरे आन पे चल रहे हैं वो तो बहुत नेगेटिव है। ऐसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि जब मेरे आन का मेरी गुड़िया मैंने साइन किया था तो वो क्योंकि एक बच्ची की कहानी थी जो घर से खो जाती है और फिर वो किसी के घर में रहती है और वो फिर मेरे घर आती है, तो मैं बहुत जुल्म करती हूँ उस पर। तो क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो यकीन जानिए मैं सीन पढ़ के और सीन करने के बाद रोया करती थी। और मैं इतनी खौफजदा हो गई कि मेरी बच्ची का स्कूल से प्लान ट्रिप एक हुआ कि वो ज़ू लेकर जा रहे हैं। अच्छा। और मुझे इतना डर लगे कि मेरी बच्ची खो जाएगी, ये कहीं चली जाएगी, मैं इसको नहीं भेजूंगी। मैंने उसे नहीं भेजा। अच्छा, मुझे लग रहा मैंने भेजा ही नहीं। मुझे लगता था कि जैसे उस बच्ची के साथ हो रहा है, अल्लाह ना करे ना करे ना करे किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो मैं बहुत खौफजदा हो गई थी, और वो बहुत अरसे तक वो जो कैरेक्टर था वो मेरे इर्द गिर्द रहा। अच्छा। अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को जब मैं बाहर कहीं लेके जाती हूँ तो मुझे फ़ौरन वो वाला कैरेक्टर और वो पूरी स्टोरी याद आ जाती है। और जहाँ तक मेरी बेटियाँ का है सवाल, तो उसमें भी बहुत नेगेटिव है। बिल्कुल घर का ख्याल नहीं रखती, बच्चों से प्यार नहीं करती, जबकि मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल करती हूँ। मतलब देखिए अब ये बिल्कुल ही आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और इस तरह का रोल जब आपको मिला बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर, तो आपको थोड़ा हुआ नहीं कि मैं कैसे करूँगी, या आपको लगा कि नहीं अच्छा है, मतलब करना चाहिए मुझे? अच्छा, मुझे यही लगता है, मुझे लगता है कि जो आप नहीं हैं, एक्टिंग क्या है, मतलब जो आप नहीं है वो आप परफॉर्म करें। जैसे जब मैं शादी से पहले भी एक्टिंग कर रही थी, तो उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे बच्चे नहीं थे, तो तब हम परफॉर्म कर रहे होते थे कि हस्बैंड वाइफ बच्चा पार्टी ये वो। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतनी ओल्ड कैरेक्टर क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है, ये वो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अब वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। सही। तो वो मैं परफॉर्म करूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, बजाय इसके कि छोटे छोटे बच्चों के साथ तो मैं हूँ पूरा दिन गुजारती हूँ। अच्छा। तो मुझे वो वाले कैरेक्टर करने का ज़्यादा मज़ा आता है जो बिल्कुल जो अलग भी है और जिसका एक्सपीरियंस नहीं हो। तो ये जो अदाकारी है इसका आपको बचपन से शौक था या कोई इत्तेफाक हुआ है
या किसी ने बोला कि यार तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती हो, तुम तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो, ऐसा भी ये होता है। 2-3 ऑप्शंस होते हैं ना। तो अच्छा। आपका अपने बारे में बताएं कि एक्टिंग किस तरीके से स्टार्ट हुई आपकी? अच्छा, एक्टिंग का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था अच्छा। और हमारी फैमिली भी कुछ ऐसी नहीं थी। ठीक है, ये मुझे लगता है कि तकदीर में लिखा था, कुछ चीज़ें आपकी तकदीर में, किस्मत में लिख दी जाती हैं। सही बात। सही। तो बस इत्तफाकन में आ गई और उसके बाद ये था कि बस नहीं तो वो इत्तेफाकन जो है वही तो पूछा है मैंने। कि कैसे हुआ वो वही तो इत्तेफाक? इत्तेफाक पूछा है कि अच्छा, इत्तेफाक ऐसा तो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट करके जल्दी से सुनाती हूँ। बताएं, बताएं, आप ही के लिए बैठे हैं भाई। लाहौर आप ही में के लिए मेरी बैठे फ्रेंड हैं। थी, क्योंकि मेरी फैमिली चनियोट में है, तो वो चनियोट में आई अपनी सिस्टर के पास, तो उससे मुलाकात वगैरह होगी। वो लाहौर की थी। अच्छा। उसके बाद मेरी बड़ी बाजी की शादी हुई तो वो लाहौर शिफ्ट हो गई। जब मैं वहाँ गई तो मैं उनसे मिलने गई। अब उनका जो कज़न था वो ख्वाबा रियाज के ऑफिस में वो था, जॉब वॉब करता था। ठीक है, उसने जब देखा वो आया तो उसने कहा यार ये आपकी दोस्त तो बहुत प्यारी है, अच्छा। तो मॉडलिंग करनी चाहिए, आंखें ऐसी हैं, नोज ऐसी, ये वो ना। अच्छा, उसके बाद उसने मुझसे बात की। मैंने कहा मेरी तो फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानेगी ये वो। लेकिन उस वक्त एकदम से वो थोड़ा सा शौक भी आ गया। ये हुई ना, अब निकला ना। अब तारीफें तो सुन रहे थे ना। अच्छा, ये नहीं पता था कि एक्टिंग होती क्या। हमें तो ये लगता था कि 9 to 5 जॉब है, जैसे ऑफिस में जाते हैं सब वैसे ही होता है। तो खैर मेरी बाजी से बात की, अपने बहनोई से बात की, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। मैं चली गई और मेरा फौरन शूट हुआ और फौरन से लग गया। और उसके उसके साथ ही ये हुआ कि शूट मैं मुझे लगता है, मैं बल्कि ये मानती हूँ कि मुझ पे अल्लाह पाक का बहुत करम है। मेरा ताल्लुक अल्लाह पाक से बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। मेरे अल्लाह पाक ने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया और मेरी ज़िंदगी में हमेशा बहुत अच्छे लोग आए और बहुत आसानियाँ रही मेरे लिए। माशाल्लाह। बड़ी बात। अब मेरा ये पहला शूट था। अच्छा, और वो लड़का मेरा मेकअप कर रहा है और कुछ लोग क्रॉस किए और उसके बाद वो वापस आए और उन्होंने यूँ देखा और उन्होंने ख्वाबा रियाज से पूछा कि ये न्यू कमरे मॉडल है। उन्होंने कहा यस। कहते इनके फ़ौरन से पिक्चर्स हमें सेंड कर दे। और उन्होंने कोई बात की, वो चले गए। तो मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ था, ख्वाबा ने ऐसे हल्की सी पफिंग की, फटाफट पिक्चर्स बनाई और सेंड की। तो वो मैंने वारिद का कमर्शियल मेरा साइन हुआ था और फिर मैंने वारिद का कमर्शियल्स किए और स्टिल्स किए और फिर पीटीवी से काम स्टार्ट। अच्छा, आपने स्टार्टिंग कमर्शियल से लिया आपने, उसके बाद फिर आप ड्रामे वगैरह आपने किए। माशाल्लाह। लेकिन पीटीवी पे काम स्टार्ट हुआ। पीटीवी लाहौर सेंटर से। ओके, सही, माशाल्लाह। अच्छा, आपके माशाल्लाह ट्विंस बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो माशाल्लाह एक बच्चा संभालना इतना मुश्किल होता है, फिर ट्विंस एक साथ। तो और आई थिंक इस वजह से फिर आपने ब्रेक भी लिया। Yes, अपना ये जो करियर था इसको एक ब्रेक दिया कि मैं अपने बच्चों को देखूं। तो वो टाइम कैसा गुजरा आपका? अच्छा, पहले तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगता था कि कौन सा मसला, बच्चा पैदा करो, साथ काम करते रहो। और लोग भी कर रहे हैं। तो यही होता है कर ना, लेंगे। जब तक सही आप बात। प्रैक्टिकल उस लाइफ में नहीं जाते आपको नहीं पता चलता क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सही बात है। तो अब बच्चे हो गए और बच्चे भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ट्विंस दे दिए। माशाल्लाह। अब मैं ऐसी बच्ची थी जो बहुत हड हराम होती, कामचोर होती है। ये देखिए, इस चैनल की खास बात ये है, हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आप कहीं और ना सुने। ठीक है, बिल्कुल। जी, मुझे पता बिल्कुल चला काम सलीना करने- सिप्रा जो है वो कामचोर भी रही हैं। आगे बहुत ज्यादा रही। अच्छा, उसके बाद माशाल्लाह से ट्विंस हो गए और नंद मेरी कोई है नहीं। अच्छा। और बच्चे भी ट्विंस हुए, प्री मिच्योर हुए, बहुत ओह, मसले मसाइल अच्छा। देखे। तो उसके बाद वो एक बहुत खौफजदा वाली बात कि बिल्कुल हर वक्त बच्चों को यूं देखते रहना। तो उसमें इतना इन्वॉल्व होगी और आज तक मेरा ख्याल था, ये आन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे घर से निकाला, वरना अभी तक मैं खुद बना के एक एक बाइट उनके मुंह में डालने। मुझे लगता था कि कोई जम्स ना लग जाए, पता नहीं फिडर कोई मासी जो है, जो मेड है, वो सही सफाई करे नहीं करे। तो उसके बाद वो इतना मुश्किल टाइम गुजरा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो गुजर गया कि उसके बाद दोबारा फिर मैंने और फिर सोचा मतलब आन ने दोबारा आपको घर से निकाला कि आइए भाई, जो आपके अंदर एक हुनर है, अब टाइम आ गया दोबारा उसको दिखाने का सबको। बेशक। अच्छा, मुझे लगता था कि मैं भूल चुकी हूँ, अच्छा, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि गैप जो आया ना बीच में। हाँ, मैं ये सवाल पूछने जा रहा था कि कितने साल का गैप आया और फिर कितने साल के बाद जब आपने काम किया तो पहला ऑब्स्टिकल क्या चीज आई आपकी लाइफ? मैंने 8 साल का ब्रेक लिया। बहुत बड़ा माशाल्लाह, ब्रेक है। बहुत लंबा 8 साल के है। ब्रेक के बाद जब ये मैंने किया तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मैंने किया तो मुझे अब लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग उसी की तारीफ कर रहे होते हैं कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने बहुत अच्छा किया। सही। मैंने कहा अच्छा। तो आप नर्वस नहीं थी? 8 साल बाद आपको एक प्रोजेक्ट सही मिला बात है, बिल्कुल। और फिर दोबारा से मतलब उस करेक्टर को उस तरह से निभाना कि लोग पसंद करें।
था, बिल्कुल था, बहुत नर्वस थी मैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी आदत है, मैं कोई भी काम करने लगती हूँ, या जैसे हम सीन करने लगे हैं तो किसी साथ वाले ने पूछा इसको किस तरह प्लान किया आपने, किस तरह करेंगे। अच्छा। तो मैं कहती हूँ मुझे कुछ पता नहीं, जब मुझे एक्शन की आवाज़ आती है तो उससे पहले मैं पढ़ती हूँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभान अल्लाह, वाह। सुभान तो मेरी अल्लाह। हर चीज़ मेरे अल्लाह पाक खुद ही सेट कर देते। माशाल्लाह। मुझे बिल्कुल पता नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मैं खुद अपना मेरी बेटियां का एक सीन देख रही थी तो मैं देख के हैरत में थी, मैंने कहा ये सब कैसे निकल जाता है, ये सब कैसे हो जाता है। सही बात है। तो क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी काम करने से पहले आप उससे मदद मांगे तो वो आपको ये बात तो सही बात है। अल्लाह का नाम लेके हमारा की भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। चले, जब हम लोग वापस ब्रेक से आ रहे होते हैं या कभी कोई इनसे गलती हो जाती है तो पता है क्या करते हैं, ये स्क्रिप्ट छोड़ देती है, अल्लाह में बिस्मिल्लाह यूं कर, चले जी दोबारा कर ले, और वो फिर दोबारा ठीक हो जाता है। तो मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट तो देख लो, कहती बस अल्लाह का नाम ले लिया मैंने। ये हकीकत है, मेरा खुद का ये यकीन है कि आप रब से मांगे। हमारी नानी अम्मा कहती थी बेटा जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता और उसकी पूरी फिर भी नहीं पड़ती। तो हमने वो नानी की बात बांधी हुई अपने पल्ले से। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लगता है कि मेरी, जैसे मैंने बताया कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अल्लाह पाक से, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो मैं कोई भी काम करने से पहले, मैं जैसे घर में बात करती हूँ कि या तो वो काम होने से पहले मुझे पता चल जाता है या मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम बोलती हो तो वो ऐसा हो जाता है। अच्छा, सही। तो ये अल्लाह का कोई करम है कि कुछ तो है। कुछ ठीक है जनाब, तो ये तो अभी हम और जानते थे कि क्या है। अच्छा, एक सवाल और, आपकी शादी 2014 में हुई है गालिबन, तो ये पसंद की शादी थी या अचानक शादी थी? अचानक शादी भी तो होती है ना, अम्मा बताती है बेटा तुम्हारी अगले महीने शादी है। हाँ, पसंद कर लिया लड़का हमने, पसंद कर लिया। ये लड़कों के साथ भी होता है बाय द वे। हमारी अम्मियाँ भी बताती हैं कि तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, इसी लड़कों के साथ नहीं है। एकदम से इस बात को कि ये हमारे साथ भी होता है, लड़कों के साथ जो है वो खवातीन ले जाती है। लगता है दुखती रग पे हाथ रख दिए मैंने। तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में ये जानना चाहूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पसंद की शादी है, पसंद और फैमिली दोनों को हमने एक साथ किया। वाह जी वाह। और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं, इस चीज़ का भी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत 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 अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, बहुत अच्छा ससुराल दिया। यकीन करें शादी के बाद जब से मेरे बच्चे पैदा हुए मैं हर नमाज के बाद शुक्राने का सजदा ज़रूर करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, क्योंकि वही बात आगे जैसे मैंने कहा ना कि जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाते आपको बहुत सी चीज़ों का पता नहीं चलता। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली पंजाब से है, मैं पंजाब से हूँ, पूरी फैमिली पंजाब में, कराची में शादी हुई। यहाँ पे हम रोकते हैं, आपकी फैमिली की बात जो हम करेंगे ना वो डिटेल में करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक का टाइम आ गया है तो हम बात करेंगे सलीना सिप्रा से इनकी अपनी फैमिली के मामले में, ठीक है। और इनकी सास ने क्या तारीफ की थी ये बताएंगे हमें ब्रेक के बाद। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर कमिंग इन अ मिनट।